लॉकडाउन, एग्जाम कैंसल, स्कूल बंद, कोचिंग बंद, कॉलेज बंद, जिसका असर लड़का लड़की जो स्टूडेंट हैं उनकी जिंदगी पर कितना घातक असर पड़ रहा है ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो गांव के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जिंदगी पर कितना घातक असर पड़ रहा है ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स लाइफ। पिछले साल लॉकडाउन को चलते 2020 में 2.5 करोड़, जी हाँ 2.5 करोड़ लड़कियों की शादी कर दी है जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं थी। क्यों? कम पैसा देना पड़ेगा, कम दहेज देना पड़ेगा, जिसके चलते 2.5 करोड़ लड़कियों की शादी कर दी गई। जी हाँ, उन 2.5 करोड़ लड़कियों में हजारों लड़कियां ऐसी थी जिनका सपना था आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, यूपीएससी क्लियर करने का। ऐसे बड़े बड़े सपने थे, वो सब सपने चूकनाचूर हो गए, सब सपने टूट कर बिखर गए। क्यों? उस लॉकडाउन के चलते, जबरदस्ती शादी के चलते वो सब सपने टूट कर बिखर गए। वो सभी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह गई। सेकंड, ऑनलाइन क्लासेस। जैसे स्कूल बंद हो गए, कोचिंग बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गए, तो सरकार ने कह दिया आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो ऑनलाइन क्लास के द्वारा। लेकिन क्या देश का हर एक बच्चा ऑनलाइन क्लास ले पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे देश में आज भी ऐसे गांव हैं, ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन आज तक नहीं है। उनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं। जो बंदा गरीबी के कारण अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज रहा है, वो स्मार्टफोन कैसे अफोर्ड करेगा? जिसकी दिन की जो आय है 100 रुपए है, 50 रुपए है, 200 रुपए है, जो मजदूरी करके लाता है, वो स्मार्टफोन 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का कैसे अफोर्ड करेगा? नहीं कर पाएगा। इवन कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट ही नहीं है। जी हाँ, 25,000 गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी इंटरनेट नहीं है। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो बच्चे भी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। 38% तो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं, वो कैसे ऑनलाइन क्लास लेंगे? नहीं ले पाएंगे। 2018 के सर्वे के अनुसार 31 मिलियन यानी 3 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पर बिजली है ही नहीं। अभी भी हमारे भारत देश में लाखों घर ऐसे होंगे जहां पर बिजली होगी ही नहीं। तो ऑनलाइन क्लास स्मार्टफोन का घंटा चलाएंगे? वो नहीं चला पाएंगे और ना ही शिक्षा ले पाएंगे। अगला पॉइंट, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। जब सही से बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी, सही से उसका मार्गदर्शन नहीं होगा, तो उससे बाल मजदूरी कराई जाएगी फिर। जी हाँ, आप कभी भी शहर में बिल्डिंग बनते हुए देखना, एक बिल्डिंग अगर बन रही है तो कम से कम उसमें कम से कम 10 बच्चे आपको जरूर ऐसे मिल जाएंगे जो मजदूरी करते हुए आपको पाए जाएंगे। जो कल भारत देश का भविष्य होगा वो सड़कों पर काम करेगा। क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया या ऐसे बढ़ेगा इंडिया? कभी नहीं बढ़ने वाला ऐसे। तो अगला पॉइंट, एजुकेशन इज ओनली ए वेपन। कुछ लोगों का क्या है कि कुछ लोगों के पास ना ही जमीन जायदाद है, ना ही उनके दादा परदादा इतने अमीर हैं, ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो घर बैठ के अपनी जिंदगी को काट लें और अपनी जो भी इच्छाएं उनकी पूरा कर लें। नहीं, उनके पास केवल एक ही हथियार रहता है, पढ़ाई। उनके जीवन में बस एक उद्देश्य रहता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है। इस तरह से बड़े पद पर पहुंचने के बाद मुझे अपने सपने सारे पूरे करने हैं, अपनी माँ बाप की जो इच्छाएं हैं वो सभी पूरी करनी है। बस एक बार मैं आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, ये सोच रहती है उनकी। जिस सोच के कारण वो दिन रात मेहनत करते हैं, रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे पढ़ने लग जाते हैं और एग्जाम की तैयारी करती हैं। और जब बात आती है एग्जाम की तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गए। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो उनकी हिम्मत और सपने टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लास्ट पॉइंट, एडमिशन इन फॉरेन स्कूल। 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है उसकी परसेंटेज के बेस पे ही हम कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं, तो उसकी परसेंटेज के बेस पे ही हमें एडमिशन दिया जाता है। लेकिन आप जब विदेश में स्कूल में एडमिशन लेने जाओगे तो आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट देखी जाएगी उसमें कुछ परसेंटेज खास नहीं बनने वाली, क्योंकि एग्जाम बार बार कैंसिल हो रहे हैं, एग्जाम बार बार पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लास बच्चा ले ही नहीं पा रहा है, तो परसेंटेज कैसे बनेगी? जिसकी वजह से विदेश में स्कूल में आपका एडमिशन लेना भी दुर्लभ हो सकता है। ये सब हो रहा है एक स्टूडेंट की लाइफ में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और उन सभी को वीडियो जरूर दिखाना जो लॉकडाउन की खुशी मना रहे हैं, एग्जाम कैंसिलेशन की खुशी मना रहे हैं। सिर्फ एक बंदे को ये वीडियो आपको शेयर करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को। लेकिन वो बंदा इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो, ऐसे बंदे को, सिर्फ एक बंदे को आपको शेयर करनी है बस। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो के लिए था। अगर आपको वीडियो सच्ची में पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कभी हार ना माने। राम राम।